नानक आया कल तारण गुरु नानक आया। नानक आया कल तारण गुरु नानक आया। चलो चल रल में दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने। चलो पव सागर नू तरिए कलयुग तारण आए ने। सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने। नानक आया कल तारण गुरु नानक आया। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आप सबने सही पहचाना। आज पम्मी मैम किन की क्लास ले रही हैं भाई? आज हम मना रहे हैं सिखों के फर्स्ट गुरु गुरु नानक जी का जन्म दिवस, जिसको गुरु पर्व कहते हैं, प्रकाश उत्सव कहते हैं। और इस दिन सारे गुरुद्वारों को इतना सुंदर सजाया जाता है, लाइट से, कैंडल से, बल्ब से। और ये फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है भाई। तो चले अब कुछ बातें बाबा नानक जी के बारे में कर दे। बाबा नानक का जन्म 1469 में राय बोए की तलवंडी, विच इज नाउ इन पाकिस्तान, वहां हुआ था। और उनकी माता का नाम था माता तृप्ता और पिता का नाम था कालू, मैं तो कालू। और पता है उनकी एक सिस्टर भी थी नानकी, जो अपने वीर नानक से बहुत प्यार करती थी। और वो एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। पता है उन्होंने जब वो पैदा हुए उस समय हमारे भारत देश में बहुत सारी कुरीतियां थी और मुगलों का साम्राज्य था। और ऐसे में नानक जी एक चानंदा सूरज बनकर उदय हुए। और अब मैं आपको अपनी प्यारी सिस्टर नुपुर का एक गाना सुनाती हूँ और देखिए। सतगुरु नानक परगटया मिटे जग चानन होआ। जो बाबा नानक थे वो बचपन में ही बड़े करामाती बच्चे थे। पता है कि उन्होंने जनेऊ पहनने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि वो इन बुराइयों को, इन रीति रिवाजों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इतने छोटे बच्चे के मुंह से बातें सुनकर सब इतने हैरान रह गए। और पता है 6 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें पंडित गोपाल जी के पास और पंडित ब्रजलाल जी के पास हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए भेज दिया। और मौलवी कुतुबुद्दीन जी से उन्होंने फारसी सीखी। और ही वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड। जब सारे बच्चे खेलते थे, मजे करते थे, वो अपना ध्यान में ऐसे मगन रहते थे। एक बार की चमत्कारी बात, इसका जिक्र ग्रंथों में है कि वो पानी में डूब गए। सब लोगों ने सोचा कि वो अब डूब गए। और आप जानते हैं 3 दिन बाद वो फिर से मिल गए और वो उस समय मसानों में मिले। भाई ये बातें तो मैंने भी उनके बारे में किताबों में पढ़ी है, इसलिए मिस आपको बताती है। ही वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड। एक बार उनके पिता महतो कालू ने उनको 20 रुपए दिए, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि जो उनका बालक है वो बिल्कुल बिजनेस में अच्छा नहीं है। और उन्होंने बोला जाओ जाकर कोई बिजनेस करो। और आपको पता है वो 20 रुपए लेकर जब जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ साधु संत भूखे हैं और बहुत सारे लोग जो नीडी हैं
उन्होंने उन 20 रुपए से खाना लिया, खाने का सामान लिया और उन सारे भूखे लोगों को खिला दिया। इसका जिक्र सच्चा सौदा नाम से ग्रंथ में है। और इसी सच्चा सौदा पे आपको एक लाइन सुनाऊं अपने पापा के नाटक की। सच्चा सौदा कर दाए पुल के ओ पार, पिंड पिंड कुम्मे दिंदा सिखे आओ दिन रात, परम पुलेखे आनो करे तार तारनी, परम पुलेखे आनु करे तार तारनी, नानकी दवीर पहनो वंडदा प्यारनी, मक्के आनु मंदिरानु पूजन तैयारनी। वो मंदिर मस्जिद इन सब में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। और फिर उनके पिता ने सोचा चलो, जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने उनकी बहन नानकी और जीजा के साथ उनको सुल्तानपुर भेज दिया और वहां जाकर वो अनाज मंडी में काम करने लग पड़े। और पिताजी ने सोचा चलो इनको पारिवारिक बंधनों में बांध दूं। और फिर उनकी शादी हुई। 19 साल की उम्र में बटाले की बीबी सुलखनी देवी से उनकी शादी हुई। और बाबा नानक जी के 2 बेटे भी हुए। उनमें से एक का नाम था लक्ष्मीदास और एक का श्रीचंद। बाबा नानक जी ने शादी तो की बट उनका ध्यान गृहस्थी में बिल्कुल भी नहीं लगा और वो अपने शिष्य मर्दाना के साथ बहुत जगह घूमने गए, भ्रमण किया और अपनी वाणी को सब लोगों में फैलाया। और पता है बाबा जी ने अपनी वाणी से सारे समाज में क्रांति ला दी और गुरु नानक ने दुनिया को धर्म का असली मतलब बताया। आप सबने सुना है कि गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का मतलब ईश्वर एक है, गॉड इज वन। किरत करो, वर्क हार्ड, प्रेयर करो और रब ही असली पूजा है कि सब इंसानों को बराबर समझो। कोई जात बड़ी नहीं, कोई जात नीची नहीं, किसी को छोटा नहीं समझना और सर्बत का भला करो, किसी के साथ कभी बुरा मत करो, दूसरों की कमाई को कभी नहीं छीनना। मैं आपको गुरबाणी की अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ भाई। आप सच्ची किरत कमानी और वहमों को, भरमों को, खोखली रस्मों को त्याग दो। और गुरु नानक जी कहते थे वाणी को पिता समझो। और ये जो हमारी धरती है वो हमारी माता है, निर्भव निरंकार, कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और गुरु नानक जी ने आपसी प्यार और भाईचारे का संदेश दिया। और क्या आपको मालूम है उन्होंने स्त्रियों के लिए और छोटी बच्चियों के लिए भी बहुत कुछ किया। ओहो, सिख धर्म में इतना कुछ है कि मिस तो गद गद हो जाती है जब भी मैं गुरबाणी की ये अच्छी अच्छी बातें सुनती हूँ। अब नानक जी वाहेगुरु जी के प्रचारक बन गए थे, तुर्की बानी गाने लग पड़े थे, लिखने लगे थे, शायर बन गए थे भाई। और उनको अपने जीने का मकसद मिल गया था। और मैंने अभी बताया था ना कि वो भाई मर्दाना के साथ बहुत सारी यात्राओं में गए और इन यात्राओं को कहते थे उदासियां। पंजाबी में इन्हें कहते हैं उदासियां। ही इज द मोस्ट ट्रेवल्ड गुरु। इतनी जगह भूल, वो दिल्ली गए, हरिद्वार, लाहौर, अहमदाबाद, कश्मीर, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका और अरब कंट्रीज में भी घूमे और सब जगह अपनी वाणी का प्रचार किया, सिख धर्म का प्रचार किया। इसीलिए तो उन्होंने सिखों के
प्रथम गुरु कहलाते हैं भाई। और लास्ट के कुछ साल उन्होंने करतारपुर में बिताए और वहां रावी के किनारे वो 19 साल तक अपनी फैमिली के साथ रहे। तो ये सब था गुरु नानक जी के जीवन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि हम उनके बर्थडे को, गुरु पर्व को, प्रकाश उत्सव को कैसे मनाते हैं। मिस ने फर्स्ट सिख गुरु नानक देव जी के बारे में आपको इतना कुछ बताया, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन, गुरु पर्व वाले दिन, प्रकाश उत्सव वाले दिन क्या क्या होता है। सारे सिख लोग, पंजाबी लोग और धर्मों के लोग भी सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनकर गुरुद्वारे में जाते हैं। द फेस्टिवल बिगिंस विद अखंड पाठ। और ये अखंड पाठ पता क्या होता है? कंटिन्यूटी में वो अपने, जो उनका एक रिलीजियस, ये देखो, ये उनका रिलीजियस ग्रंथ है, श्री गुरु ग्रंथ साहब। इसका नॉन स्टॉप पाठ होता है 48 आवर्स तक। और इसका सारे रागी टाडी वहां बैठकर क्या करते हैं? भजन गाते हैं, शब्द गाते हैं, कीर्तन होते हैं और आशा दीवार भी होती है। सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकलती हैं, लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं गाते हुए वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। और रिलीजियस प्रोसेशंस निकलते हैं भाई, सब तरफ वो ऐसे मिठाइयाँ, फ्रूट्स बांटते जाते हैं। और आपको इस जुलूस की एक झलक दिखाऊं, ये देखो, एक ऐसा प्रोसेशन जिसमें सिख फ्लैग है, निशान साहब, ये देखिए निशान साहब। और पालकी भी होती है जिसमें गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे लेके जाते हैं। और सबसे आगे कौन चल रहे हैं भाई? 5 प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। 5 बिलवड सिक्स, देखा। और इस प्रोसेशन में लोग जुड़ते जाते हैं, मीलों तक लोग चलते जाते हैं, गाते जाते हैं वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। नानक आया नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। और गतका जो एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है वो भी खेला जाता है। रास्ते में बड़े मजे मजे के टैबलोज होते हैं भाई। और जो जितने गुरुद्वारे होते हैं ना, वहां पर लंगर होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे पमी मैम, ये लंगर क्या होता है भाई? लंगर इज कम्युनिटी लंच, डिनर में भी सर्व होता है। और पता है मिस जो है ना, जब भी कभी कहीं पूरे वर्ल्ड में कभी कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, अब जैसे कोरोना ही आ गया ना, तो वहां पर सारे गुरुद्वारों में लंगर होता है, फ्री होता है। लोग आते हैं और खाते हैं बैठकर और चले जाते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो इस दिन, प्रकाश उत्सव वाले दिन भी, ये देखो सब बैठकर लंगर खा रहे हैं, कितने प्यार से। इस लंगर में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, सब मिलकर इकट्ठे बैठते हैं। और पम्मी मैम को तो सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है आटे का बना हुआ कड़ा प्रसाद, स्वीट कड़ा। और ये देखो स्वीट कड़ा प्रसाद। इतनी बातें मिस ने आपको नानक जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, और कि कैसे मनाया जाता है ये गुरु पर्व का त्योहार, ये बताया। तो मिस सारे सिख भाइयों को, बहनों को, इवन सारे पंजाबियों को और पूरे विश्व में जहां जहां भी इस त्योहार को मनाने वाले पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी लोग मनाते हैं, उनको क्या कहती हैं? हैप्पी गुरुपर्व। गुरु पर्व दी थानू लख लख बधाई होवे।